ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 15 जनवरी 2021। तो चलिए हमेशा की तरह बाबा की वाणी सुनने के पहले हम अपनी आत्मा को जगाते हैं ओम के उच्चारण से। लंबी गहरी सांसें लीजिए। ओम शांति। ओम शांति के इस महामंत्र से हम अपनी आत्मा को उसके निज धर्म में स्थित करते हैं, जो कि उसका ओरिजिनल नेचर है, शांति। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुमने आधा कल्प जिसकी भक्ति की वही पिता खुद तुम्हें पढ़ा रहे। इस पढ़ाई से ही तुम देवी देवता बनते हो। आधा कल्प अर्थात द्वापर कलयुग हमने भगवान की पूरी भक्ति करी, इतना भक्ति करी, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, कहाँ कहाँ नहीं चढ़ाई चढ़ी। हाँ, कितने जोखिम उठाए तीर्थ करके, कितने सारे पैसे खर्च किए, धन खर्च किया, शरीर श्रम किए, कितना मेहनत किया, और अब यहाँ वो खुद हमें बैठ कर पढ़ा रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। जिस भोले बाबा को हम इतना ढूंढते हैं, इतना गीत गाते, इतना भजन कीर्तन किया, वो खुद हमारे गीत गा रहे हैं। वाह बच्चे वाह। इस पढ़ाई से भगवान हमें देवी देवता बना रहे हैं, क्योंकि भगवान कोई साधारण पढ़ाई तो पढ़ाएंगे नहीं। हुँ? वो हमें मनुष्य देवता बना रहे हैं। और ईश्वर का जो नियम होता है ना, उसे हम समझते हैं, क्योंकि इंसान वही करता है जो वो चाहता है, फिर वही होता है जो भगवान चाहते हैं। तो फिर उसे वही करना चाहिए जो ईश्वर चाहते हैं, फिर वही होगा जो वो चाहेगा। देखा, भगवान पर छोड़ दे सब कुछ। जैसे एक बार की बात है, एक बार अर्जुन और श्री कृष्ण भ्रमण के लिए निकले हुए थे, टहल रहे थे। अचानक अर्जुन ने देखा कि एक ब्राह्मण, जो कि पोथी वगैरह लिए हुए था, शक्ल से काफ़ी लर्नेड लग रहा था, विद्वान लग रहा था, लेकिन वो बहुत गरीब दिख रहा था, कपड़े फटे हुए थे। हाँ, बहुत दीनहीन अवस्था में था। तो अर्जुन को बहुत दया आई। उसने श्री कृष्ण ने कहा कि हे प्रभु, मैं चाहता हूँ आप इसकी मदद करें। तो कृष्ण जी ने बोला कि इसकी मदद वक्त आने पर होगा। तो अर्जुन को अच्छा नहीं लगा, ये आप क्या करें, अभी वो गरीब हालत में है और उसकी मदद हम डेस्टिनी पर छोड़ दें, भाग्य पर। कृष्ण जी मुस्कुराए। अर्जुन ने बोला कि मैं भी इसकी मदद करता हूँ। कृष्ण बोले ठीक है। उसने उस ब्राह्मण को बुलाया और बोला कि सुन लो, मैं तुम्हें यह खजाने की पोटली देता हूँ, मतलब सिक्कों की पोटली दे दी। बोली जाओ तुम अपना जीवन इसे अच्छे से बिताओ। वो ब्राह्मण बड़ा खुश हो गया, वो चल दिया वहाँ से, आगे गया तो कुछ चोरों ने उसको पोटली देख लिया, उसे लूट लिया। ये घर पहुँचा, फिर माथा पकड़ के पत्नी के पास बैठा, बोला कि आज तो मेरी किस्मत खुली थी लेकिन फिर बंद हो गई, क्या मेरा भी भाग्य है। एकदम कोस रहा था अपने भाग्य को। फिर दूसरे दिन फिर कृष्ण जी अर्जुन मॉर्निंग वॉक पे चल रहे थे, टहल रहे थे, फिर उसने ब्राह्मण को देखा उसी अवस्था में भिक्षा मांगते हुए। तो अर्जुन बोला कि हे प्रभु, सो ये कल ही इसे मैंने इतने खजाने की पोटली दी थी असरफियों की, आज फिर इसी अवस्था में। कृष्ण कृष्ण तो मुस्कुरा ही रहे हैं। अर्जुन बोला मैं फिर ट्राई करता हूँ। फिर अर्जुन ने उसे बुलाया और बोला कि देखो मैं तुम्हें एक माणिक दे रहा हूँ, बहुत कीमती अनमोल पत्थर है, ये लो, इससे तुम अपना जीवन यापन करना है, इसको रखो। वो ब्राह्मण बड़ा खुश हो गया। हाँ, और वो घर आया बड़ा खुश। पत्नी घर पे नहीं थी। उसने क्या किया, एक घड़ा देखा, उसमें घड़े में वो हीरा डाल दिया माणिक और सो गया। पत्नी आई, देखी कि ये सो रहे हैं, सोची घर में पानी नहीं है, वो घड़ा लेकर चली गई पानी लाने तालाब में। और वहाँ से लेकर आई पानी, जैसे डूबा, उसको तो पता नहीं उसमें माणिक है, और वो झील में वो गिर गया। हाँ, उसको तो पता नहीं। घर आई तो पति बोला कि सो आज तो मुझे बहुत बड़ा पत्थर मिला है, माणिक मिला, हीरा। बोले कहाँ है, दिखाओ दिखाओ। तो वो घड़ा जो था वो कहाँ गया, तो फिर देखा घड़ा में पानी है। ये घड़ा, इसमें जो चीज़ था, क्या चीज़ थी, वही हीरा तो मैंने इसमें रखा था। मुझे क्या मालूम, मैं तो पानी भर के लाई, फिर झाँक रही तो हीरा है ही नहीं। अब समझ के पानी तो, वो हीरा तो पानी में गिर गया। फिर तीसरे दिन ये लोग फिर टहल रहे थे, फिर वो ब्राह्मण उसी अवस्था में था। तो अर्जुन को लगा कि नहीं, अब मैं हार गया भगवान,
आप जो बोले कि भाग्य इसका काम करेगा, इसकी नियति, इसका इसके विचार, अब मैं थक गया, अब आप ही इसकी मदद कीजिए। श्री कृष्ण बोले अच्छा देखो कमाल। फिर उसने बुलाया, श्री कृष्ण जी ने उस ब्राह्मण को बुलाया और बोला कि सुनो, ये लो, 2 पैसे उसको दे दिए, तांबे के 2 सिक्के। ब्राह्मण उसको लिया और अर्जुन तरफ देखा, मन ही मन सोचा कि अर्जुन कितना दयावान था, उसने मुझे कितने रुपए पैसे दिए, हीरा दिया, लेकिन भगवान जी तो मुझे 2 तांबे के सिक्के दे रहे हैं। लेकिन वो क्या करता, ले लिया, कुछ बोला नहीं, मन ही मन सोचा। और जब चल रहा था रास्ते में तो उसने देखा कि एक मछुआरा मछली को पकड़ रहा है और मछली भाग रही है, मतलब पकड़ रहा है, टोकरी से निकल रही है। तो इसको उस पर बड़ी दया आ गई। उसने यही सोचा कि 2 पैसे का मैं क्या करूँगा, कुछ तो मेरा काम करेगा नहीं। तो उसने वो मछुआरे को दिया, बोला कि ये पैसे में ये मछली मुझे दे दो। मछुआरा खुश हो गया, ले लिया पैसा, दे दिया मछली। और मछली हाथ में लिया अपने झोले में। अचानक देखा कि मछली कुछ मतलब मुख से ऐसा सा मतलब उल्टी जैसा मतलब से कर रही, कुछ निकालने की कोशिश कर रही। और जब पूरा निकला तो उसके झोले में से देखा कि कुछ चमक रहा है। जब देखा तो माणिक था, ये वही मछली थी जो झील में मिली थी इसको, जिसने उसका हीरा निगल लिया था। अब इतना खुश, रास्ते में उछलने लगा, एकदम जोर से खुश हो गया, बोलने लगा मिल गया मिल गया मिल गया, एकदम चिल्लाने लगा खुशी में। उसी समय वो चोर लोग उधर से जा रहे थे। उन लोग को लगा कि ये ब्राह्मण मुझे पहचान गया है, ये जरूर जाके राजा से शिकायत कर देगा। तो वो लोग वो खजाना लिए हुए थे, पोटली, बोले लो 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 ब्राह्मण ले लो, मेरी शिकायत मत करना, लो लो, इसमें से सारा पैसा इसी में, हम लोगों ने कुछ खर्च नहीं किया। ये बड़ा खुश हुआ कि मालिक भी मिल गई, खजाना भी मिल गया। और फिर अपने घर चला गया। दूसरे दिन देखा तो ब्राह्मण एकदम अच्छे कपड़े वपड़े पहने हुए। तो अर्जुन फिर श्री कृष्ण जी पूछा कि ये कैसे चमत्कार हो गया, मैंने इतना कुछ धन दिया, उसका कुछ भला नहीं हुआ, आपके 2 पैसे से कैसे भला हुआ। तो सुनो, बात यह है कि जब उसे धन मिला तो उसने अपने बारे में सोचा। पैसा मिला, सोचा मैं ऐसा बनाऊंगा, ऐसा खरीदूंगा, ये करूंगा। माणिक मिला, सोचा मैं इतना बड़ा महल बनाऊंगा, घर बनाऊंगा। लेकिन जब उसे 2 पैसे मिले तो उसने अपनी सोच उस दूसरे के लिए सोचा, उस निर्जीव प्राणी के लिए सोचा, मतलब किसी और के लिए सोचा। उसी वक्त उसका भाग्य उदय हो गया। सच बात है ना। ये कहानी हमें कितनी बड़ी सीख दे रही है ना, कि हमें किस तरह से ईश्वर की नियमित को, मतलब उसकी नियति को स्वीकार करना है। जैसे भी हमारी अवस्था है, हमें उसमें खुश रहना है, चाहे हमारे मन में दर्द हो या हमारे तन में दर्द हो। वो सब कुछ जाने के लिए हर बात में शुक्रिया, शुक्रिया व्याधि, शुक्रिया। क्योंकि मनुष्य से हमें देवता जो बनना है। प्रश्न है, योग बल के लिफ्ट की कमाल क्या है। बाबा बोलते ना, योग बल से तुम बहुत ऊपर उठ जाते हो, लिफ्ट मिल जाती है, तो इसकी कमाल क्या है। उत्तर, तुम बच्चे योग बल के लिफ्ट से सेकंड में ऊपर चढ़ जाते हैं, अर्थात सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा तुम्हें मिल जाता है। तुम जानते हो सीढ़ी उतरने में 5,000 वर्ष लगे और चढ़ने में 1 सेकंड। यही है योग बल की कमाल। पिता की याद से सब पाप कट जाते हैं, आत्मा सतो प्रधान बन जाती है। देखा, योग बल के लिफ्ट से हम सेकंड में ऊपर चढ़ जाते हैं। मतलब 1 सेकंड, देखो भगवान में निश्चय, निश्चय परसेंटेज नहीं होते, निश्चय होगा नहीं होगा क्या होगा, निश्चय तो होता है और हो ही जाता है। हाँ, जैसे भगवान में निश्चय हो गया कि भगवान हमें पढ़ा रहे, तो 1 सेकंड में हम अपने मन से ऊपर चढ़ गए ना, ईश्वर के समय में आ गए। और फिर योग करते हैं, परमात्मा से कनेक्शन जोड़ते हैं, उनकी कृपाओं से भरपूर होते हैं, तो और ऊपर चढ़ते चले जाते हैं। जो हम सीढ़ी उतरने में 5,000 वर्ष लग गए ना, सतयुग से लेकर कलयुग तक, फिर से हमें संगम पर भगवान रिटर्न जर्नी करा रहे हैं, बैक टू पवेलियन, है ना। तो ये होती है। ओम शांति। रूहानी पिता बैठ बच्चों को समझा रहे हैं कि पिता की महिमा तो बच्चों को सुनाई है, वह ज्ञान का सागर, सत्यचित आनंद स्वरूप है, शांति का सागर है। तो ऐसे आत्मा से हम मिलेंगे परमात्मा से, तो उसके सत्य का संग हमें लगेगा कि नहीं। जिसके संग से हमें अच्छा फील होता है, हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें अनुभव हो रहे, हम आत्माओं की सेवा कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, तो कितनी बड़ी बात है। इस समय कलयुग में है भक्ति दुख, सतयुग में है ज्ञान का सुख, है ना। तो हमें वहाँ फिर से बाबा ले जाने के लिए तो आए हैं। तो फिर आगे बोल रहे बाबा कि अभी तुम जानते हो पढ़ाई से हम ये देवी देवता बनते हैं, बाबा खुद आकर पढ़ाते हैं। जिसको मिलने के लिए तुमने आधा कल भक्ति की, वही खुद आकर हमें अपना परिचय दे रहे हैं।
बाबा ने समझाया है, तुम आत्मा बिंदी हो, आत्मा को ही यहाँ शरीर मिला हुआ है, मतलब आत्मा को ही शरीर मिलता है ना, तो आत्मा कर्म करना शुरू करती है। फिर आगे बोले बाबा, पैसा तो मेहनत से कमाया जाता है, पहले एक क्राइस्ट आया, फिर उनका धर्म स्थापन हुआ, वृद्धि होती जाती है, 1 से 2, 2 से 4, फिर ऐसे वृद्धि होती है। भगवान कह रहे कि धर्म की वृद्धि कैसे हुई। हाँ, पहले एक कोई धर्म पिता है, फिर उनके फॉलोवर्स बने, फिर उनके उनके ऐसे करके कितने सारे, जब अलग अलग तरह के जब धर्म पिता लोग आए ना, तो उन्होंने अपने अपने धर्म की स्थापना की। और अभी तो स्वयं भगवान आए हुए, सनातन धर्म की तो स्थापना हो रही है। फिर आगे बोल रहे बाबा, अभी तुम बच्चे तपस्या कर रहे हो, ये लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। दिलवाड़ा मंदिर में पूरा यादगार है, माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर है, जहाँ पर आकृति बनी हुई है कि नीचे बच्चे लोग तपस्या कर रहे हैं और ऊपर स्वर्ग का चित्र, मतलब तपस्या से हम स्वर्ग के लायक बनते हैं। तो ये बाबा कह रहे कि तुम अभी यहाँ पुरुषार्थ कर रहे हो, फिर तुम स्वर्ग में चलोगे। तुम ही पारस बुद्धि थे, तुम ही अभी पत्थर बुद्धि बन गए हो, फिर तुम्हें पारस बुद्धि बनना है। मैं स्वर्ग स्थापन करने के लिए तो आया हूँ, तो मेरी श्रीमत पे चलो, मैं जो कुछ कहूँ वो सुनो। वो था ना कि तुम जो चाहते हो वो करते हो, लेकिन होता वही है जो मैं करता हूँ, तो फिर वही करो जो मैं कहूँ, तो फिर वही होगा जो तुम चाहोगे, है ना। बहुत सुंदर बात है, ये स्लोगन सबको याद रखना चाहिए। भगवान ने भी बोला ना कि मैं जो कहता हूँ उसे सुनो, क्योंकि तुम सारा जीवन मन मत परमत पे चलते आए, कुछ भी नहीं मिला, लेकिन अब सब कुछ मिलने की बारी आ गई है। बाबा आते ही हैं, सेकंड में हमें ऊपर चढ़ाते। तो सबको चढ़ना है ना। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे शुभ पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, डायमंड गुड मॉर्निंग। धारणा की मुख्य सार है, पहली पॉइंट, जगत का मालिक बनने व विश्व की बादशाही लेने के लिए मुख्य कामना की विकार पर जीत पानी है। कामना, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, वैभव, किसी भी चीज की कामना ही काम विकार के अंदर आती है, तो उस पर हमें जीत पानी है। संपूर्ण निर्विकारी जरूर बनना है, और ये नहीं सोचना है हमें, मतलब किस तरह से अपनी बुद्धि को अप्लाई करनी है। जैसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, it's not only to say the right thing at right time, is not only to say right thing at the right time, but also to leave the wrong thing at the very worst time। अर्थात कि यह कोई बहुत ज़रूरी नहीं है कि कोई सही बात हम सही समय ही कहते हैं, बल्कि कोई गलत बात हम छोड़ दें, जबकि बहुत परिस्थिति बहुत हमारे विपरीत है, कुछ गलत बात हो रही है लेकिन हम उसे लेट गो कर दिए, है ना। ये है जीवन जीने की कला। दूसरी पॉइंट है, जैसे हमें पिता मिला है ऐसे सबको पिता से मिलाने की कोशिश करनी है, भगवान की सही पहचान देनी है, सच्ची सच्ची रूहानी यात्रा सिखलानी है। घर बैठे, हमने सुना है ना कहावत, मन चंगा तो कटौती में गंगा। मन चंगा है तो घर में ही गंगा है, घर में ही चारों तीर्थ है। अब मन सही नहीं है तो कहीं भी जाओ कुछ भी नहीं मिलेगा। चलिए हम सभी बाबा से वरदान लेते हैं। मुरलीधर बाबा, हम सबको आपकी वरदान की तमन्ना है बाबा। आपका वरदान हमें रोज रोज भर रहा है। कई आत्माओं के अनुभव हैं कि वो आपकी मुरली अपने किचन में चलाती हैं, और क्योंकि भोजन ही सबसे इम्पोर्टेंट है, भोजन से ही हमारे विचार बनते हैं, विचार से ही हमारा व्यवहार बनता है। तो भोजन पर यदि हम अटेंशन से, ईश्वरीय याद से, हाँ गुड वाइब्रेशन से बनाएं, तो वो शक्तिदायक बनेगी, हर एक आत्मा के मन को शक्तिशाली बनाएगी। और मन ही तो बीज है ना, बीज यदि सही है तो फिर तन और धन तो फिर ऑटोमेटिक सही होगा। तो बाबा ने कहा, साइलेंस की शक्ति द्वारा सेकंड में हर समस्या का हल करने वाले एकांतवासी भव। साइलेंस की शक्ति द्वारा सेकंड में हर समस्या का हल करने वाले एकांतवासी भव। जैसे जब कोई भी नई व शक्तिशाली इन्वेंशन करते हैं तो अंडरग्राउंड होते हैं,
मतलब कोई साइंटिस्ट को बहुत शक्तिशाली इन्वेंशन करनी है तो वो पूरी दुनिया से कट जाता है, हट जाता है, अंडरग्राउंड हो जाता है। एकांतवासी बनना ही एक अंडरग्राउंड है। जो भी समय मिले कारोबार करते भी, सुनते सुनाते, डायरेक्शन देते भी, इस देह की दुनिया और देह के भान से परे साइलेंस में चले जाओ। ऐसा नहीं बाबा कह रहे कि सब कुछ छोड़ कर एकदम घर बार मतलब एक कमरे में ही बंद हो जाओ, नहीं। 10 आदमी के बीच में भी हम मन की गुफा में कैद हो सकते हैं। हाँ, जहाँ सिर्फ हम और हमारे भगवान हैं, उस जगह अंतर्मुखी बन जाओ। कुछ भी हलचल की बातें हो रही, आप अपने अंडरग्राउंड में पहुंच जाओ। ये प्रैक्टिस करनी है। यह अभ्यास व अनुभव करने कराने की स्टेज हर समस्या का हल कर देगी। इससे 1 सेकंड में किसी को भी शांति व शक्ति की अनुभूति करा देंगे। जो भी सामने आएगा वह इसी स्टेज में साक्षात्कार का अनुभव करेगा। मतलब आपको देखकर, आपकी दृष्टि, आपकी वृत्ति, आपसे बात करके किसी के मन को शांति मिलेगी। ये कितनी बड़ी सेवा हो गई ना, दूर रहते भी। स्लोगन: वैर संकल्प व विकल्प से किनारा कर आत्मिक स्थिति में रहना ही योग युक्त बनना है। वैर संकल्प व विकल्प से किनारा हम मौन के द्वारा कर सकते हैं। मुख का मौन तो करना ही है, व्यर्थ बातें नहीं बोलनी। मन का मौन इंपॉर्टेंट है। मन में भी नहीं चले। सारा जीवन हम क्या करते हैं, क्या देखते हैं, उस पर फोकस करते हैं, लेकिन क्या सोचते हैं उस पर कभी फोकस किया? क्योंकि मन ने सोचा और वो तुरंत पहुंच गया बाबा के पास। हमारा मन बाबा ने देख लिया कि हमारे अंदर कितना किचड़ा है। वाणी से तो बहुत बाबा बाबा कर रहे हैं, बहुत पुरुषार्थ कर रहे हैं, बहुत ज्ञान सुना रहे हैं, लेकिन अंदर क्या चल रहा है बाबा को वो देखना है। क्योंकि कहते हैं ना, मौन किसी इंसान की कमजोरी नहीं, उसका बड़प्पन होता है। वरना जिसको सहना आता है उसको कहना भी आता है, लेकिन जब वो मौन में है तो ये मत समझो कि वो कमजोर है, वो बहुत शक्तिशाली है। क्योंकि वो मन का मौन कर रहा है, सिर्फ मुख का मौन नहीं। मन का मौन अर्थात कुछ बातें हो रही है, शुभ भावना देकर के आगे बढ़ जाना, उस पर चिंतन नहीं करना व्यर्थ, तो किनारा करना है और आत्म स्थिति में रहते हुए योग युक्त बनना है। इतनी सुंदर वाणी भगवान ने हमें सुनाई, तो उनके लिए धन्यवाद ही तो बनता है ना। चलिए हम सब मिलकर बाबा का धन्यवाद करते हैं। किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें, दिन रात की ये सेवा हम याद करें। किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। बेहद का प्यार आपने हमको है दिया, हीरा हमें बना कर श्रृंगार है किया। श्रीमत से मन चमन का आगाज हम करें। किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। हिचते हमारे प्यार में अब तक भी आ रहे हैं। रथ को संभालते हुए वादा निभा रहे हैं। ऐसे ही प्यार पर ये जान निसार हम करें। किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें।
संग